Ramayana, directed by Christopher Nolan, with Black Sitama and Gay Ravan. Indian audience be like, this is cinema. वही दूसरी तरफ रामायणा डायरेक्टेड बाय इंडियन डायरेक्टर नितेश तिवारी, समवन हु ट्रूली अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इमोशन बिहाइंड द एपिक रामायणा। अल्सो इसमें सभी एक्टर्स इंडियन हैं जो कि परफेक्टली कास्टेड है विदाउट एनी वोक एजेंडा। एंड ये फिल्म प्रोड्यूस भी एक इंडियन ने की है जो हमारी इस एपिक हिस्ट्री एंड कल्चर को दुनिया को दिखाना चाहता है। स्टिल रामायणा हेटर्स भी लाइक फ्लॉप फिल्म, डिजास्टर, आदि पुरुष 2.0। मतलब इंडियन ऑडियंस का कुछ पोर्शन इतना हिपोक्रिट है जिसकी कोई हद नहीं। इनके हिसाब से हॉलीवुड कुछ करे तो सब ठीक, लेकिन इंडियन सिनेमा कुछ न्यू ट्राई करे, रिस्क ले तो उसकी हर एक मूवमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, वो भी बेसलेस क्रिटिसिज्म। अभी नोलन की दी ऑडिसी रिलीज हुई एंड वो मूवी फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ब्रिलियंट है, बट नोलन ने जो उसमें कंट्रोवर्शियल चेंजेस करे हैं उसकी वजह से उसे बहुत हेट मिला था हॉलीवुड की ऑडियंस से। बट इंडियन ऑडियंस ने उस पर कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अपने नोलन पप्पा को तो डिफेंड कर रहे थे, ये बोलते हुए कि भाई मूवी तो है, मूवी की तरह लो, ये नोलन पप्पा का अपना टेक है। लेकिन बात जब इंडियन सिनेमा की है तब इनको ये बातें याद नहीं आती एंड इतना बेसलेस क्रिटिसिज्म होता है इनका कि क्या ही बोलूं। अभी जो रामायणा का ट्रेलर लीक हुआ था उसमें से गॉड ऑफ थंडर इंद्र भगवान का जो वाहन है ऐरावत, उसकी ये इमेज बहुत वायरल हो रही थी एंड कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म था कि ओरिजिनल डिपिक्शन में ऐरावत को पंख नहीं है तो इसमें क्यों है। अब इन भंड बुद्धि रामायण हेटर्स को कोई बताओ कि ऐरावत को पंख होना लॉजिकली सेंस बनाता है, बिकॉज ऐरावत के पास उड़ने की एबिलिटी है, तो पंख होना लॉजिकली ज्यादा सेंस बनाता है। एंड यही लॉजिक का रोना तुम हर एक इंडियन मूवी के टाइम पे करते हो कि हॉलीवुड में देखो कैसे वो लोग हर एक मिथिकल एंड अनबिलीवेबल चीज लॉजिक के साथ दिखाते हैं। अब यहाँ पे तुमको वही मिल रहा है तो तुमको तब भी दिक्कत। एंड ये तो बात हुई लीक ट्रेलर की, अभी जो ऑफिशियल ट्रेलर भी आया है उस पे तो इनके इतने बेसलेस बिना सर पैर वाले क्रिटिसिज्म है जिसकी कोई हद नहीं। बिकॉज फेयर एंड वैलिड क्रिटिसिज्म आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज रामायणा के ट्रेलर में सही में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, स्पेशली वीएफएक्स के साथ। कुछ सीन्स में हमें पता चल रहा है कि वो ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट करे हुए है, लेकिन टेंशन वाली ये बात है नहीं। बिकॉज जो सबसे पहला एसेट आया था रामायणा का, रामा ग्लिम्स करके, उसके मुकाबले रामायणा का जो ट्रेलर आया है उसमें कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स है एंड ये इंप्रूवमेंट्स हमें साफ पता चल रही है। एंड मैं बहुत श्योर हूँ रामायणा मूवी के रिलीज टाइम तक ये और बेटर होगा। बट स्टिल ये क्रिटिसिज्म है तो है, बट ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है एंड ऐसे क्रिटिसिज्म की मैं पूरी इज्जत करता हूँ। लेकिन इन भंड बुद्धि रामायणा हेटर्स का क्रिटिसिज्म है कि साई पल्लवी से भी खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेसेस इंडिया में है तो साई पल्लवी को ही क्यों कास्ट किया। अब इन भंड बुद्धि रामायणा हेटर्स के लिए खूबसूरती का क्या मीनिंग है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे फील होता है कि नितेश तिवारी ने साई पल्लवी को इसीलिए कास्ट किया होगा बिकॉज साई पल्लवी में वो भारतीय नारी वाली सिंप्लिसिटी दिखती है एंड उनके चेहरे से वो पतिव्रता स्त्री वाला एलिगेंस झलकता है जो हमें आजकल की बहुत सी इंडियन एक्ट्रेसेस में नहीं दिखता, बिकॉज उन्हें बोटॉक्स एंड फिलर्स करवाने से ही फुर्सत नहीं। बट छोड़ो, मैं भी किन भंड बुद्धियों को बता रहा हूँ जिनके लिए खूबसूरती का मतलब सिर्फ शारीरिक सुंदरता है, उन्हें कभी ट्रू सुंदरता की पारख नहीं हो सकती। खैर छोड़ो, ये तो बात हुई भंड बुद्धि ऑडियंस की जिन्हें फॉरेनर्स के वैलिडेशन के बिना खाना नसीब नहीं होता। हमें अंग्रेजों से आज़ादी भले ही 1947 में मिली हो, लेकिन आज भी कुछ लोग अंग्रेजों के ओपिनियंस की गुलामी करते हैं एंड अपने आप को कम समझते हैं फॉरेनर्स से। इसीलिए वो आज भी ऐसा समझते हैं कि हम अंग्रेजों के लेवल का या उनसे बेटर कर ही नहीं सकते एंड इसीलिए वो अपनी खुद की फिल्म में कमियां निकालते हैं एंड इनकी ये ऐसी मानसिकता कभी बदलने नहीं वाली। बट जो लोग इनकी ऐसी मानसिकता बदल सकते हैं वो खुद रामायणा मूवी को पुष्पा 2 जैसी क्रिंज फेस से कंपेयर करते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक एक जो कंपैरिजन ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ना, बट फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक जो पुष्पा का हल्लड़पना है ना, वो लोग भूल जाते हैं जब उसकी मासी अपील टेक ओवर करती है। जब वो आप ओवरऑल जो पूरा मासी अपील एक्शन सीक्वेंसेस, ये वो जो यश की परफॉर्मेंस दी हुई है, लाइक आप देखोगे लाइक ओह माय गॉड रॉकी भाई। सो आपने देखा पीजे एक्सप्लेन्ड इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी रिव्यूअर के हिसाब से एंड उनके लॉजिक के मुताबिक अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस की ये फाइटिंग सीक्वेंस, मासी फाइटिंग सीक्वेंस जो है, अगर हम पीजे एक्सप्लेन्ड के लॉजिक के हिसाब से देखें तो वो पुष्पा 2 के मासी सीक्वेंस के बराबर है। बट पीजे एक्सप्लेन्ड ने कभी अवेंजर्स एंड गेम को पुष्पा 2 के साथ कंपेयर नहीं करा, लेकिन वो रामायणा के साथ ये करेगा बिकॉज वो एक इंडियन मूवी है एंड इनके मुताबिक इंडिया में तो कभी हॉलीवुड लेवल का काम हो ही नहीं सकता एंड हुआ तब भी हम उसे पुष्पा 2 जैसी घटिया मूवी से कंपेयर करेंगे। आई मीन हमारे इंडियन मूवी रिव्यूअर्स ही ऐसी भंड बुद्धि जैसी बातें करेंगे तो हम ऑडियंस से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पीजे एक्सप्लेन ने शुरू से ही रामायणा मूवी के अराउंड नेगेटिविटी स्प्रेड करी है। इसके वीडियो से यही बात साफ पता चलती है, झलकती है।
बट जितनी नेगेटिविटी फैलानी है फैला लो, बिकॉज आई हैव फीलिंग कि ये कमाल करने वाली है मूवी। हेटर्स खुद भी 2-2 बार देखने जाएंगे, बिकॉज मूवी रिलीज होते होते ये इतनी बेहतरीन मूवी होगी कि कोई कुछ बुरा बोल ही नहीं पाएगा। आई मीन वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं दे पाएगा, बिकॉज बिना सर पैर वाला क्रिटिसिज्म तो कुछ भंडजीवी लोग कैसे ना कैसे निकाल ही लेते हैं। बट जो हो, इसके ट्रेलर से ही पता चलता है कि मूवी को बनाने का इंटेंट काफ़ी प्योर है एंड इसके क्राफ्ट में वो पैशन दिखता है जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बनाता है। सो सारे हेटर्स की बोलती बंद होगी दिवाली 2026 को। बी रेडी यू भंड बुद्धि हेटर्स। बट तब तक के लिए स्टे विथ यन। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? नाम, दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा, कहाँ है तू? नाम, लड़ाई तो इसी की यार। कोटेश्वरा